हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिस पे हम बात करने वाले हैं आज बंडल पॉलिसी के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप टू व्हीलर इंश्योरेंस के अंदर बंडल पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि बंडल पॉलिसी एक्चुअल में क्या होती है। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं कि यार बंडल पॉलिसी तो हमने सुना ही नहीं, तो कॉम्प्रिहेंसिव या थर्ड पार्टी पॉलिसी या फर्स्ट पार्टी पॉलिसी हमने सुना है, तो बंडल पॉलिसी होती क्या है। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियोस लगातार मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सो अगर आप यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले मैं बोलूंगा कि आप अपना जानिए कि इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस में टू व्हीलर इंश्योरेंस करके आप किस तरीके से यहां पर 10 से 15,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं कि आप अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बंडल पॉलिसी क्या होती है और किस तरीके से यह काम करती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका टू व्हीलर इंश्योरेंस है तो टू व्हीलर इंश्योरेंस के अंदर जब आप कोई भी नई परचेज करते हैं, मतलब कि न्यू कार परचेज करते हैं या न्यू टू व्हीलर परचेज करते हैं, सो उस केस में आपको आज की डेट में जो पॉलिसी मिलती है आपको शोरूम की तरफ से, राइट। सो मैंने आपको बोला शोरूम की तरफ से जो आपको पॉलिसी मिलती है वो होती है बंडल पॉलिसी। अब ये बंडल पॉलिसी का मतलब क्या है? बंडल पॉलिसी का मतलब है कि आपको 1 साल का यहाँ पर ऑन डैमेज का आपको कवर मिलता है, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि 1 साल का ऑन डैमेज मिलता है। साथ में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको 5 साल का थर्ड पार्टी कवर यहाँ पर मिलता है। सो हमारे पास एक ऑप्शन है कि मैं 1 साल का या 5 साल का थर्ड पार्टी ले लूँ या फिर 5 साल का ऑन डैमेज प्लस 5 साल का थर्ड पार्टी कवर यहां पे ले लूं। सो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं 1 साल का या 5 साल का यहां पर ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी ले लूं या फिर 5 साल का थर्ड पार्टी और 5 साल का ऑन डैमेज ले लूं। सो यहां पर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, आपके नीड के हिसाब से आप यहां पर इंश्योरेंस ले सकते हो अगर आप कोई भी नई गाड़ी परचेज करते हो टू व्हीलर इंश्योरेंस के अंदर। सो फ्रेंड्स, यहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि यहां पर थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस आपको 5 साल तक कराना मैंडेटरी है अगर आप यहां पर टू व्हीलर परचेज कर रहे हैं, राइट। सो ये होता है हमारा बेसिकली बंडल पॉलिसी, इसको हम बंडल पॉलिसी बोलते हैं। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि बंडल पॉलिसी क्या है। अब मैं यहां पर बात करूंगा, अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया, अगर यहां पर किसी ने ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया तो 5 साल तक उसको ऑन डैमेज भी लेने की जरूरत नहीं है, 5 साल तक उसको थर्ड पार्टी भी लेने की जरूरत नहीं है। बट यहां पर अगर वो ऑप्शन ले लेता है, अगर वो ये वाला ऑप्शन चूज कर लेता है, फर्स्ट ऑप्शन जिसमें उसने 1 साल का थर्ड पार्टी ऑन डैमेज लिया है और 5 साल का थर्ड पार्टी लिया है, तो आप सोचिए कि क्या उसको 5 साल का थर्ड पार्टी दोबारा लेने की जरूरत है? मतलब कि 1 साल के बाद दोबारा जरूरत है? नहीं है। तो यहां पर उसने अगर ऑन डैमेज लिया है, सो ऑन डैमेज का मतलब है कि उसने अपनी गाड़ी का जो लॉस है वो सिर्फ 1 साल तक कवर किया है। सो अब उसको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सो अब उसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर के लिए आपको ओडी पॉलिसी देनी पड़ेगी। सो इसका मतलब यह है कि आपके पास अभी भी एक ऑप्शन है कि आप ओडी पॉलिसीज करके आप लोगों के इंश्योरेंस करके यहां पर इनकम जनरेट कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन ऑन डैमेज, SAOD। इसको हम SAOD पॉलिसी बोलते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, SAOD, स्टैंड अलोन ऑन डैमेज। सो फ्रेंड्स, स्टैंड अलोन ऑन डैमेज पॉलिसी का मतलब होता है कि हम सिर्फ ओडी पॉलिसी कर रहे हैं, यहां पर थर्ड पार्टी की पॉलिसी 5 साल तक कंपनी ने करके दे दी है। सो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि बंडल पॉलिसी के अंदर नॉर्मली आपको मैक्सिमम जो लोग मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 1 साल की आपको उन्होंने ऑन डैमेज ले रखी होगी और 5 साल की यहां पर थर्ड पार्टी पॉलिसी ले रखी होगी, राइट। सो फ्रेंड्स, ये आपको पता चल गया कि बंडल पॉलिसी क्या होती है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो कंपनीज के अंदर कमीशन मिला जाता है, जो आपको टू व्हीलर के अंदर या 4 व्हीलर के अंदर आपको कमीशन मिलता है, वो आपको नॉर्मली ऑन डैमेज के ऊपर मिलता है। लेकिन अगर आप टू व्हीलर इंश्योरेंस करते हैं तो कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको ऑन डैमेज प्लस थर्ड पार्टी दोनों के ऊपर आपको कमीशन पे करती है। सो उसको देखने के लिए आप कमीशन वीडियो जो आपको मिलने वाली है इसी सीरीज के अंदर, वो जरूर देखिए।
देखिएगा जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस कंपनी के अंदर आपको ऑन डैमेज के अलावा थर्ड पार्टी पे भी कमीशन मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट प्रोसेस बताया कि बंडल पॉलिसी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। अब इसके अंदर आपको अगर और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप ओडी की पॉलिसी या फिर टीपी की पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, या कॉम्प्रिहेंसिव की पॉलिसी या थर्ड पार्टी पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा जिससे कि आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी पॉलिसी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, कितना प्रीमियम होता है। साथ में आप देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कवर की जाती है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया बंडल पॉलिसी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। अब अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं हमारे साथ इंश्योरेंस एडवाइजरी का, जिससे कि आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको शुरू करके हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पर इंश्योरेंस एडवाइजरी की यहाँ पर कुछ टिप्स या आपको वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे कि आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। फाइनली मैं बोलूँगा थैंक यू सो मच।